गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड मीन्स होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल होता है। और बेस मीन्स क्या होता है? बेस मीन्स होता है क्षार। बेस मीन्स क्षार होता है। एंड और साल्ट मीन्स नमक। आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लीमन, टेमरिन, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। हम अपने रोज के प्रयोग में बहुत सी बड़ी मात्रा में बहुत सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। बहुत सी चीज़ जैसे लेमन, टेमरिन, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। डू दे हैव सेम टेस्ट? क्या सबका टेस्ट वही रहता है, बराबर रहता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन टेबल 4.1। इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी दिस सब्सटेंस इट नाउ एंड इंटर द रिजल्ट 4.1। ये टेबल में है। आप इसमें से क्या क्या टेस्ट किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं, आप टेबल में फिल कर सकते हैं। यू फाइंड दैट, आपने पाया होगा, दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट सॉर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड टेस्ट साल्टी। कुछ का नमकीन की तरह स्वाद रहता है, कुछ का मीठा रहता है, कुछ का कड़वा, कुछ का खट्टा। कर्ड जैसे दही, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर टेस्ट सॉर। दही हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सब का टेस्ट सॉर खट्टा रहता है। दीज सब्सटेंस टेस्ट आर बिकॉज कॉन्टेन एसिड्स, क्योंकि ये अपने अंदर अम्ल को कॉन्टेन करके रखते हैं, इसलिए इनका स्वाद सॉर रहता है, खट्टा रहता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। ऐसे सब्सटेंस जिनमें ऐसे टेस्ट पाए जाते हैं, केमिकल नेचर जिनका एसिडिक होता है, उसमें एसिड पाया जाता है, उसे अम्लीय कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एखेर। वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड एसिड से एसिड को प्राप्त किया गया है। विच मीन्स सॉर, जिसका अर्थ खट्टा होता है। द एसिड इन दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। इसमें जो सब्सटेंस में जो एसिड पाया जाता है वो प्राकृतिक एसिड, प्राकृतिक अम्ल रहता है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में क्या है? डज इट आल्सो टेस्ट सॉर? क्या इसका भी टेस्ट खट्टा ही होता है? इफ नॉट, यदि नहीं, व्हाट इज इट्स टेस्ट? तो इसका स्वाद क्या होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर इट मीन्स, इसका जो स्वाद होता है उसका मतलब खट्टा नहीं होता। दैट हैज नो एसिड इन इट, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार के एसिड नहीं होते। इट इज बिटर इन टेस्ट, ये कड़वा होता है। इफ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिगर, अगर आप इसके सॉल्यूशन को अपनी उंगलियों पर रगड़ेंगे, फील सोपी, तो आपको साबुन नुमा लगेगा, फिसलन नुमा लगेगा। जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी, ऐसे सब्सटेंस जो बिटर कड़वे होते हैं और सोपी साबुन नुमा फिसलन उसमें होती है, छूने पर उसमें फिसलन नुमा लगता है, उन्हें बेसिस कहते हैं, क्षार कहते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज कॉल्ड बेसिक। ऐसे स्वभाव वाले चीज़ों को बेसिक क्षारीय पदार्थ कहते हैं। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? हम बिना उसको खाए, बिना उसको टेस्ट, उसका स्वाद लिए हम कैसे पता लगा सकते हैं उसका नेचर क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है? आइए देखते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इन एसिडिक और बेसिक। हम उसे बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं एक प्रक्रिया के द्वारा कि वो एसिडिक है या बेसिक है हमारा सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंस का जहाँ प्रयोग होता है उसे इंडिकेटर कहते हैं, ताकि जांच सके हम कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक नेचर में। द इंडिकेटर्स चेंज दियर कलर, जो इंडिकेटर्स होते हैं अपना रंग बदल देते हैं व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड, जब कोई सब्सटेंस एसिड को कंटेन करके रखता है और अ बेसिक सब्सटेंस या किसी प्रकार का बेसिक क्षारीय सब्सटेंस को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल, ईटीसी आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर। कुछ प्राकृतिक इंडिकेटर के नाम दिए गए हैं, जैसे टर्मरिक हल्दी, लिटमस एक प्रकार का पेपर होता है, चाइना रोज पेटल्स जिसे गुड़हल भी कहते हैं, आर सम नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर। ये प्राकृतिक इंडिकेटर इन्हें कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक इंडिकेटर जो हमारे अराउंड अस, जो हमारे आसपास है। पहला तो लिटमस, अ नेचुरल डाई, एक सूखा हुआ डाई होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, उसे लिटमस कहते हैं जो नेचुरली इंडिकेटर है। इट इज इजेक्टेड फ्रॉम लिचेंस, इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लिचेंस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इट हैज मॉब पर्पल कलर इन डिस्टाइल्ड वाटर, अगर हम इसे डिस्टाइल्ड वाटर में से देखेंगे तो इसमें पर्पल कलर का होता है ये। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम इसमें एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो क्या होता है? इसका रंग रेड हो जाता है। एंड व्हेन एडेड अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू, तब इसका रंग ब्लू हो जाता है। बेस डालने पर ब्लू होता है, बी, और एसिडिक डालने पर रेड होता है। इसे याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये एक फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन में अवेलेबल आता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, अभी हमने बताया पेपर होता है, या ये इस फॉर्म में अवेलेबल रहेगा या किसी पेपर नुमा स्ट्रिप्स में अवेलेबल आता है, नोन एज लिटमस पेपर, उसे लिटमस पेपर भी कहते हैं। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और ये किस किस रंग में अवेलेबल आता है? लाल और नीला। आप एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए दो पेपर दिए गए हैं यहाँ पर, एक रेड है एक ब्लू है, दोनों से ट्राई किया जाता है कि एसिडिक है या बेसिक है। एक्टिविटी 4.1 में आइए देखते हैं। मिक्स सम वाटर एंड लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब, किसी टेस्ट ट्यूब में, टम्बलर में या किसी भी चीज़ में लेमन का जूस लीजिए। पुट ड्रॉप इनटू एबव सॉल्यूशन ऑन स्ट्रिप रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से जो रेड लिटमस पेपर है
उस पर इसको ड्रॉप कर दीजिए। इस देयर एनी चेंज, क्या वहाँ पर कोई चेंज हुआ? रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद ब्लू लिटमस पेपर। अब नीला जो लिटमस पेपर है उस पर भी एक्टिविटी करिए। नोट डाउन इफ देयर इज चेंज इन कलर, क्या उनके जो कलर में चेंज हुआ तो उसे लिख लीजिए। परफॉर्म सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। फॉलोइंग सब्सटेंस जो सब्सटेंस दिए गए हैं उसमें इस एक्टिविटी को करिए। टैप वाटर में, डिटर्जेंट सॉल्यूशन में, एसिडिक ड्रिंक में, सोप सॉल्यूशन में, शैम्पू, कॉमन साल्ट, शुगर, विनेगर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर पॉसिबल, मेक सॉल्यूशन डिस्टाइल्ड वाटर। ये सब डिस्टाइल्ड वाटर के द्वारा पॉसिबल है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन 4.2 टेबल 4.2 में आप जो ऑब्जर्वेशन जो आपने देखा सीखा उसे उसमें फिल कर दीजिए। ओके, सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज कलर आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो दोनों पर प्रयोग करने के बाद जिनका रंग नहीं बदला वो ऐसे सब्सटेंस न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं उन्हें। दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, वो ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं। टर्मरिक इज एनोदर नेचुरल इंडिकेटर, जो टर्मरिक होता है हल्दी होता है वो एक दूसरा इंडिकेटर है। टेबल 4.2 की हेल्प से देखेंगे। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मेरिक पाउडर, एक छोटा चम्मच टर्मेरिक का पाउडर लीजिए। ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट, इसका पेस्ट बना लीजिए। मेक टर्मेरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मेरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर और ड्राइंग इट, उसे फिल्टर पेपर पर रखकर उसे सुखा लीजिए। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन्ड, जो आपको येलो पेपर ऑब्टेन हुआ उसको काट लीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप इन टर्मेरिक पेपर, उसको क्या करिए, उसको सोप सॉल्यूशन साबुन का जो सॉल्यूशन है उसके स्ट्रिप जो है टर्मेरिक पेपर उसमें पुट करिए, उसमें रख दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड टेबल 4.3 और टेबल 4.3 में जितने भी सब्सटेंस हैं उनको भी टेस्ट करिए इसी प्रकार से। एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड ट्राई टू सॉल्यूशन अदर सब्सटेंस आल्सो, दूसरे सब्सटेंस से भी इसे ट्राई करिए। चाइना रोज एज इंडिकेटर, जो चाइना रोज होता है जिसे गुड़हल कहते हैं वो इंडिकेटर की तरह कैसे प्रयोग किया जाता है। इसका जो पेटल्स होते हैं, इसकी जो कलियाँ होती हैं, प्लेस देम इनटू अ बीकर, उसे किसी बीकर में रख लीजिए। ऐड सम, उसमें कुछ ऐड करिए, क्या ऐड करना है ये देखते हैं। वार्म वाटर, कुछ गर्म पानी उसमें ऐड करिए। कीप द मिक्सचर फॉर सम, कुछ मिक्सचर टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड, उसमें मिक्सचर ऐड करिए ताकि उसका रंग बदल जाए। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, आप जो कलर्ड वाटर है उसको आप इंडिकेटर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेबल 4.4। टेबल 4.4 में जितने भी सब्सटेंस दिए गए हैं उसमें आप 5-5 बूंद सॉल्यूशन को मिलाकर आप चेक कर सकते हैं। व्हाट इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल सब्सटेंस, इसका क्या इफेक्ट रहेगा? चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, अगर उसका सॉल्यूशन आपका एसिडिक कंटेनिंग किया रहेगा तो डार्क पिंक हो जाएगा, अगर बेसिक रहेगा तो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद है पहली ब्रॉड, पहली ने पाया या लाया द फॉलोइंग, पहली रिडल, एक रिडल है आप देख लीजिए। कॉपी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट। एक्टिविटी 4.4, द टीचर इज रिक्वेस्टेड, टीचर आपसे रिक्वेस्ट किया टू गेट द डिलट सॉल्यूशन, डिलट सॉल्यूशन के लिए ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फॉर हिज हर लेबोरेटरी और नियर बाय स्कूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लाइम वाटर भी कहते हैं। डेमोनिस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच दीज सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है इनमें 3 इंडिकेटर का प्रयोग करके चेक करिए। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन टेबल 4.5, टेबल 4.5 में अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। आइए देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। यू हैव लर्नड दैट, आपने सीखा होगा एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। आपने देखा होगा लिटमस जो रेड है वो टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू को लाल में बदल देता है एसिड और लाल को नीले में बदल देता है बेस। लेट अस सी, अब हम देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड मिक्स्ड विद बेस, जब कोई एसिड को बेस के साथ मिक्स कर दे तब क्या होगा। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फिनोप्लाथेलिन, उसको फिनोप्लाथेलिन कहते हैं। उस इंडिकेटर का यूज करेंगे आपने जिसका यूज अभी तक बहुत समय से नहीं किया होगा। एक्टिविटी 4.5 की हेल्प से टू बी डिमोनिस्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, टीचर की निगरानी में आप ये करेंगे। फिर 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विथ डिलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसी में कितना लेना है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड? 1/4, एक चौथाई भाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए। नोट डाउन इट्स कलर, इसका रंग याद रखिएगा या लिख लीजिएगा। नोट डाउन द फिनोप्लेथिन सॉल्यूशन, फिनोप्लेथिन का सॉल्यूशन है उसको भी लिख लीजिएगा, उसके भी कलर को। ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स इंडिकेटर टू द एसिड, इसे इंडिकेटर के रूप में 2 से 3 बूंद उसमें मिलाइए। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, अब धीरे धीरे उस टेस्ट ट्यूब को हिलाइए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर, क्या आपने रंग में कोई बदलाव देखा? ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर, अब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉपर की हेल्प से उसमें ड्रॉप कर दीजिए। स्टीर द ट्यूब जेंटली, फिर से उस ट्यूब को हिलाइए। इज देयर एनी चेंज, क्या वहाँ कोई परिवर्तन हुआ? इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते रहिए सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर, जब तक पूरा सॉल्यूशन जो है गाढ़ा गुलाबी ना दिखने लगे। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप डिलट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पुनः एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डाल दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, अब जो सॉल्यूशन है उसका रंगहीन हो गया। ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिर से उसमें एक बूंद हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दीजिए। इफ देयर एनी चेंज इन कलर, क्या उसके कलर में रंग में कोई परिवर्तन हुआ? द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक्स इन कलर, अब पुनः से वो गुलाबी हो जाएगा। इज
इट इज इविडेंट देन दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोप्लेथिन गिव्स अ पिंक कलर। आपने देखा कि जब कोई सॉल्यूशन बेसिक होगा तब उसका रंग पिंक हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस, और जब तक एसिडिक रहेगा तब तक उसका रंग हीन रहेगा। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेसिक सॉल्यूशन, जब कोई एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन से मिक्स किया जाता है, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों के प्रभाव के कारण दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड विद सूटेबल अमाउंट, अगर दोनों बराबर मात्रा में मिलाए जाएं, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड, दोनों का जो प्राकृतिक स्वभाव है वो डिस्ट्रॉय खत्म हो जाएगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इसका ये प्रभाव क्या रहेगा कि जो सब्सटेंस है ना तो एसिडिक बचेगा ना ही बेसिक बचेगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, इस न्यूट्रलाइजेशन के बाद टेस्ट ट्यूब को छुइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? इट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या आपने न्यूट्रलाइजेशन को रिएक्शन को देखा? हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व, उसमें जो हीट है ऊष्मा है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। द इवॉल्व हीट राइजेस द टेम्परेचर एंड रिएक्शन मिक्सचर, इस रिएक्शन मिक्सचर के कारण उसका जो तापमान है वो अधिक तीव्र गति से उठ जाएगा। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, अब आपका एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, उसे ही साल्ट कहते हैं। साल्ट में भी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल नेचर, उसका स्वभाव या तो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक बेसिक सब कुछ हो सकता है। थर्स न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, जो रिएक्शन होता है, जो प्रक्रिया होती है जब उसमें एसिड और बेस को दोनों को मिलाया जाता है। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट के प्रेजेंट में साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। एसिड प्लस बेस बराबर साल्ट प्लस वाटर, हीट इज इवॉल्व। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl से डिनोट किया जाता है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl, वाटर H2O, भूजो एडेड डिलेट सल्फरिक एसिड टू लाइम वाटर में भूजो ने डिलेट सल्फरिक एसिड को मिक्स किया। विल द रिएक्शन हॉट एंड कूल, क्या जो रिएक्शन हुआ वो गर्म है या ठंडा है? न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ, प्रत्येक दिन में हमारे जीवन में जो न्यूट्रलाइजेशन, जैसे इंडाइजेशन अपच। आवर स्टोमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा जो पेट होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंटेन करके रखता है। इट हेल्प एस टू डाइजेस्ट फूड, जो भोजन हम खाते हैं उसको पचाने में वो हेल्प करता है। एज यू, जैसे आप हैव लर्न इन चैप्टर 2, आपने चैप्टर 2 में सीखा होगा। बट टू मच एसिड इन द स्टोमक केज इंडाइजेशन, अगर हमारे पेट में बहुत अधिक एसिड हो जाएगा तो अपच का कारण बनेगा। सम टाइम इंजेक्शन इज पेनफुल, कुछ समय जो अपच रहता है वो बहुत ही दर्द भरा रहता है, बहुत ही दर्द होता है। टू रिलीव इंजेक्शन, इससे छुटकारा पाने के लिए वी टेक एन एंटा एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कॉन्टेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशिया का मिल्क होता है उसका हमको प्रयोग करना चाहिए। एंटा एसिड होता है और कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या कंटेन करके रखता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, इसमें बहुत अधिक मात्रा में एसिड रहता है। आंट बाइट, चींटी के काटने पर, व्हेन एन आंट बाइट, जब एक चींटी काटती है, इट इंजेक्ट द एसिड लिक्विड फॉर्मिक एसिड इन द स्किन, तो हमारे शरीर में एसिड को डाल देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोइस्ट एंड सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, अगर उसे हम मॉइस्ट करेंगे, उसको उसमें नमी लाएंगे कैलामाइन सॉल्यूशन या कैलामाइन सॉल्यूशन से, विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जो जिंक कार्बोनेट को कंटेन करके रखता है, इससे इफेक्ट से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है उस इफेक्ट को। सॉइल ट्रीटमेंट, मिट्टी से उपचार। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक सॉइल एसिडिक, बहुत अधिक मात्रा में यदि हम रासायनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे तो हमारी मिट्टी में एसिड की मात्रा अधिक हो जाएगी। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, पौधे अच्छे से नहीं बढ़ेंगे। व्हेन द सॉइल आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, या तो अगर हमारी मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में एसिडिक या बेसिक हो, बहुत अधिक मात्रा में क्षारीय या अम्लीय हमारी मिट्टी हो गई है तो हमारे पौधे अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इज ट्रीटेड विथ बेसिस लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम उसमें ऐड करेंगे हमारी मिट्टी में तो वो क्विक लाइम तुरंत ठीक हो जाएगी। इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल में बेस अधिक हो गया है, मैटर कंपोज इट एडेड टू इट, तो उसमें कंपोज्ड मैटर को यूज करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं एसिड की मात्रा बढ़ाते हैं। विच न्यूट्रलाइज द नेचर ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी में बेसिक नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्रियों का वेस्ट होता है, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, जो वेस्ट होता है फैक्ट्रियों से निकलता है वो बहुत अधिक मात्रा में एसिड को कंटेन करके रखता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन वाटर बॉडीज, यदि उन्हें वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया जाए, उन्हें बहने दिया जाए, द एसिड विल किल फिश, तो वो मछलियों को मार डालेंगे, ऐसे खतरनाक एसिड होते हैं। एंड अदर ऑर्गेनिज, और यहाँ तक कि दूसरे जीवों को भी। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंस ऐड करने से इसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इन्हीं टॉपिकों के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।